हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो विश्व की प्रमुख नदियां होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे मैप के थ्रू इसको हम कैसे याद करते हैं आप लोग को हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले एशिया महादेश, ठीक है ना। अब यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश की जो है सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो तिब्बत की पठार से निकलती है और बहती कहाँ है, चीन सागर में जाके ये बहती हुई गिर जाती है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये आपका है तिब्बत का पठार, ओके। और ये नदी जा रही है और ये कहाँ मिलती है, जाके चीन सागर में जाके मिल जाती है। और इसका इम्पोर्टेंट जो क्या है कि तिब्बत का पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊँचा पठार है, ठीक है, जिसको हम लोग पामीर का पठार भी बोलते हैं और संसार का छत भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आपका है हांगो नदी। ये हांगो नदी है, ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो कुनलुन पर्वत से होता है, ठीक। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। किसको, हांगो को। तो आप ये देख सकते हो आप हांगो नदी को, ये रहा हांगो नदी, ठीक है। अब अगला इसका है क्या, इस नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का अशोक भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन का अशोक किसे कहते हैं, हम लोग हांगो को कहते हैं, ओके। और विश्व का सर्वाधिक विश्वघात नदी भी इसे कहा जाता है। अगला है माहे। माहे नदी जो है ये भारत में स्थित है। ये भारत में स्थित जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदी बहती हुई अरब सागर में जा गिरती है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे कोई पूछ देगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो क्या होगा, आप दोगे माही नदी, क्योंकि आपसे आगे देगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इस जगह से आपका ये होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेकांग नदी। तो मेकांग नदी जो है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में जाके गिर जाती है। कौन सा, मेकांग। तो आप ये देख तो मेकांग नदी ये है आपका, ये है मेकांग नदी। अगला इसका है साल्विन नदी। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार और अंडमान निकोबार में जाके गिर जाती है। साल्विन जो है ये जो म्यांमार में जाकर गिरती है और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ओके। और अगला आपका है सिंधु नदी। ये पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और ये जो नदी है ना, ये भारत में भी गुजरती है। जैसे ये हो गया भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पीछे से ये होते हुए निकलती है, और इससे पहले ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी, सिंधु नदी। अगला आपका है महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है, तो आप मैप में देख सकते हो महावेली गंगा को, श्रीलंका नीचे शो कर रहा है ना, तो महावेली गंगा जो ये नदी जो है, ठीक है, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, और इसको आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे श्रीलंका सबसे नीचे है और ये महावेली गंगा है। आमूर, ओब और लीना नदी, ये देख सकते हो आपका, ये यहाँ पे आमूर नदी है, ओब है और लीना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या हम लोग ये देखते हैं, ये तीनों नदियाँ रूस की प्रमुख नदियां हैं। आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये जो है रूस और चीन के बीच की सीमा बनाती है, और ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। अब हम आते हैं यूरोप महादेश में बोल्गा नदी। बोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि बलदाई पहाड़ से निकलता है और बहते हुए कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो बोल्गा नदी जो यहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है, जो ये कर रखा है ना पूरा पूरा आपका नीला कलर में, ये आपका क्या है, महासागर को शो, यानी झील को शो कर रहा है। अगला है आपका डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी ये यूरोप की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, काला पर्वत जो है निकलती बहती हुई काले सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, काले सागर। क्योंकि इसका नाम काला सागर इसलिए दिया है क्योंकि ये काले पर्वत से होकर निकलती है। तो आप ये देख सकते हो डैन्यूब नदी, ये आपका देखिए काला पर्वत ये रहा और काली सागर ये रहा, ठीक। नीपर नदी। नीपर नदी है रूस की प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिरती है। यानी डैन्यूब और नीपर दोनों जो नदी है वो कहाँ जाकर गिरती है, काला सागर में आके गिरती है। अब है राइन नदी। राइन नदी है ये यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम
रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। इस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहता है? यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कौन सा है आपका? तो राइन नदी है। ये नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली यानी भ्रांस घाटी से निकलती हुई उत्तरी सागर में आकर मिलती है। कहाँ निकलती है? उत्तरी सागर में आके गिर जाती है। ये आपका राइन नदी, आपको यहाँ देख सकते हो राइन नदी को। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। पो नदी, पो नदी जो है ये इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा का, किसको? पो को क्या कहा जाता है? पो नदी को इटली की गंगा। तो पो आप देख सकते हो, पो आपको यहाँ मिलेगा। पो नदी कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। अगला आपका डॉन नदी। डॉन देखो, डॉन नदी ये जा रहा है आपका। तो डॉन है, ये रूस की प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी रूस से निकलती हुई बहती हुई एजोव सागर में गिर जाती है। अब हम लोग के यहाँ टाइबर और टेम्स नदी जो है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। टाइबर और टेम्स, तो टाइबर है इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसी नदी किनारे इटली की राजधानी रोम बसा हुआ है। कहाँ? टाइबर नदी किनारे रोम बसा हुआ है। और टेम्स नदी किनारे क्या बसा हुआ है? लंदन बसा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नील नदी। अफ्रीका महादेश में स्थित नदी है। अफ्रीका के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जिसकी लंबाई 6690 नील नदी की लंबाई आप यहाँ देख सकते हो। नील नदी ये जा रही है, नील नदी। रीजन नील नदी बनती कैसे है, इसके पीछे का तथ्य देख सकते हो। नील नदी है श्वेत नील और ब्लू नील नदी से मिलकर बना है। तो ये देखो आपका है, आपका ये श्वेत नील और ये आपका क्या है? ब्लू नील, दोनों से मिलके बना हुआ है। तो श्वेत नील जो है कहाँ से निकलता है? विक्टोरिया से निकलता है। और ब्लू नील निकलता है कहाँ से? ताना झील से। और ये दोनों नदी सूडान की राजधानी, ये खार्तूम है ना, खार्तूम में जाके आपस में मिल जाती है। और मिलने के बाद ये नील नदी बनाती है और आगे बहते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ओके, तो नील नदी है कि दो नील नदियों का क्या है? समूह है। अगला आपका 6 प्रमुख देशों में जो नील नदी अफवाह क्षेत्र भाग है, उसमें रवांडा, केन्या, सूडान, इथोपिया, युगांडा और मिस्र है। अगला है जायरे नदी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जायरे नदी, रीजन इसके पीछे ये है, जायरे नदी के पीछे कि इसे कांगो नदी भी कहते हैं। इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला है नील और दूसरा क्या है? कांगो या जायरे बोल सकते हो। और ये नदी का इंपॉर्टेंस ये है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो आप यहाँ देख सकते हो जायरे को, भूमध्य रेखा देखो, एक बार यहाँ से काटती है और एक बार यहाँ से काटती है। ठीक, ये बीच से जा रही है ना, तो ये भूमध्य रेखा की क्या करती है? 2 बार काटती है। यहाँ से जाते हुए यहाँ से काट रही है। पहले ये काटी फिर ये काटी, यानी ये 2 बार काटती है। अगला है आपका लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए हिंद सागर में गिर जाती है। और ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा है? लिम्पोपो नदी। तब लिम्पोपो आप नीचे आ सकते हो, आप यहाँ देखोगे मकर रेखा को 2 बार काट रही है। देखो ये मकर रेखा जा रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये यहाँ काटी और सेकेंड क्या करेगी? यहाँ काटेगी है। ऐसे करने के बाद यानी ये 2 बार मकर रेखा को काटती है। यानी कर्क रेखा को काटती है आपकी माहे, ठीक है। भूमध्य रेखा को काटती है आपकी जायरे या कांगो, और लिपाम्पो काटती है मकर रेखा को। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नाइजर नदी। ये प्रसिद्ध क्यों है? इसके पीछे का रहस्य ये है कि इस नदी को ओयल रिवर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गिनी की पहाड़ी में गिर जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, गिनी की पहाड़ी आपकी ये रही, ठीक है, यहाँ से तो ये निकल जाती है। अगला है जाम्बेजी। पश्चिमी जाम्बेजी से निकलकर बहती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया। जाम्बेबी जो है यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है इस यहाँ पे। और साथ ही करीबा बांध भी इसी पर निर्मित है, जो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करता है। कौन सा बांध? करीबा बांध, विक्टोरिया जलप्रपात पर जो है। अगला है आपका मर्रे। मर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। मर्रे और डार्लिंग दो नदी, इसका कंबाइंड नाम लिया था। रीजन इसका ये है, देखो आपका ये हिंद महासागर है ना, और ये होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मर्रे नदी क्या है, कॉर्सिस्को पर्वत से निकलती है। पर्वत आपको दिख रहा है, इस पर्वत से ये निकलती है, यहाँ से निकलती है। ओके, और निकलने के पश्चात क्या है, ये जाके डार्लिंग नदी आगे जाकर इसमें गिरती है, और ये मर्रे डार्लिंग नदी बनकर हिंद महासागर में गिरती है। देखो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, दोनों जाकर कहाँ गिर जाएगी? हिंद महासागर, यहाँ आके दोनों मिल जाती है। तो इसमें दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है कि मर्रे नदी की लंबाई आपका है 2500 और डार्लिंग की है 1400 किलोमीटर लंबाई है। अमेजन,
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, साथ ही विश्व की सबसे दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। आप यहाँ देख सकते हो, इसका अफवाह तंत्र फैला हुआ है, इधर इधर इसका अफवाह तंत्र फैला हुआ है। ये एंडीज पर्वतमाला शुरू होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विश्व की सबसे क्या है? चौड़ी नदी है अमेजन। ठीक है। रेंगर एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी का अफवाह तंत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ देख सकते हो इसको आप इजिली। अगला आपका है परागना नदी, सॉरी पराना नदी। पराना नदी आपको यहाँ शो कर रहा होगा, ये है पराना नदी। ये कहाँ कहाँ से निकलती है? ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना। तो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये है नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ये ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका उद्गम और लास्ट में कहाँ गिरती है ये आपको पता होना चाहिए। अगला है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी मिसिसिपी, मिसौरी। ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे में, ये मिसौरी और मिसिसिपी ये दोनों जब मिल जाती है साथ में, इसको मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है। ठीक है। मिसिसिपी नदी का जो उद्गम स्थान है वो होता है इटास्का झील, और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिलकर बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर कहाँ गिरती है? ये नीचे आप देखोगे मैक्सिको की खाड़ी में क्या करती है? ये गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1240 किलोमीटर है। ये नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है, विश्व की सबसे बड़ी तंत्र बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, ये आपका है सेंट लॉरेंस नदी, जहाँ ग्रेट लेक है। ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। ये ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये नदी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन है। अब उत्तर अमेरिका में हम लोग आते हैं और यहाँ आप एक्चुअली को मैप देखते हो तो आपको इजीली माइंड में वो चीज़ आते रहेगा। पहला है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी आप देखो, यहाँ मैकेंजी नदी आपको शो कर रहा है मैकेंजी। तो मैकेंजी नदी ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और नीचे आपका है हडसन नदी। तो ये न्यूयॉर्क शहर इस नदी पे बसा हुआ है। किस पे? हडसन बसा है। अगला है रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। ये देखो रियो ग्रांडे नदी। तो आपको कभी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप उसको इजीली बता सकते हो। अब है विश्व की 4 सबसे लंबी नदी। पहला नील, अमेजन, यांगसिंग, मिसिसिपी नदी। तो यह पता है अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, ये चाइना में है। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है नदी विश्व की 4 प्रमुख नदी है। अब इस नदी से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चंस जानने वाले, जो विश्व की प्रमुख नदी क्या है। ठीक है। सबसे पहला आप क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपके पास थोड़ा 2-3 सेकंड है सिर्फ सोचने के लिए, तो आप देख सकते हो। तो अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। पता है वो सबसे बड़ी नदी इसलिए बोला जाता है और ये सबसे चौड़ी नदी तो है ही। ओके। अगला आपका है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? हमने भूमध्य रेखा पढ़ लिया है, ठीक है, कर्क रेखा पढ़ लिया है, मकर रेखा पढ़ लिया है। लेकिन जायरे जो है, जायरे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांगो नदी कहते हैं, इसको हम लोग दूसरा नाम इसका कांगो भी है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो देखो ये जो है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी, एक्चुअली में देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ऐसे तो पता है सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, नील का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा इसका, अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। लंबी पूछ रहा है, अगर चौड़ी तो एक्चुअली हमको पता ही है कि अमेजन है ही। अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पता है दक्षिण अमेरिका में स्थित नदी है अमेजन, ओके। और नील है अफ्रीका महादेश में स्थित है, गंगा भारत में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो चांड, यानी आपको ऑप्शन में उस टाइम पढ़ा होगा आपने, इथोपिया, सूडान, युगांडा पढ़ता, और ये चार्ट जो है ना ये नहीं है। अगला है नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो नील नदी जो है ये निकलती है ताना झील से। नेक्स्ट है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? दक्षिण को प्रभावित होना नदी है साल्विन। एशिया की सबसे लंबी नदी तो पता है आपकी सबसे लंबी यांगटीसी है, और हांगो जो है वो क्या है, चीन की शोक कहा जाता है, विश्वघाती नदी चीन कहा जाता है।
और ब्रह्मपुत्र भारत से चौड़ी नदी है, सिंधु नदी पाकिस्तान में निकलती है, और ये दोनों क्या है, चीन से, तिब्बत से निकल चीन में जाती है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? जो काला सागर में गिरती है तो गिरती है नीपर नदी, डैन्यूब में जो है। बोलगा नदी कहाँ गिरती है? बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है? तो राइन निकलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा गया। आप यहाँ देखो इंडिकेट हर जगह में लिख रखा है, जो जो एग्जाम ये पूछ रखा है उसका। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो वो पता है कि सालबीन, अमूर, हांगो, ये सब एशिया नदी है, और नाइजर जो है ये एशिया की नदी नहीं है। अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो पता है कि अफ्रीका में जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो काटती है आपको लिम्पोपो। कर्क रेखा को काटती है वो है माहे। महाबली गंगा कहाँ नदी है? तो एक्चुअली आप याद करो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये ईपीआरओ पूछ चुका है। तो ये है ना आपकी श्रीलंका की नदी है, लंबी नदी। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित में से किस एक का स्रोत है? तो हिमानी नदी इटास्का जो ये मिसिसिपी का एक स्रोत है। ये यूपीएससी 2015 में पूछा चुका, यूपीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन ये। अगला है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम जाना जाता है? राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोलगा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो भूमध्य रेखा के समीप जिसका उद्गम होता है वो होता है आपके नील नदी का उद्गम। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? ये चीन में स्थित है, यो हांगो नदी है। कौन सा है? हांगो, चीन में है। ये सबसे ज़्यादा विश्व और चीन का शोक भी इसे कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है? तो सबसे ज़्यादा व्यापारिक केंद्र यानी व्यस्तता मार्ग जो है वो है राइन नदी का। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम जाना जाता है? नाइजर को तेल नदी के नाम जाना जाता है। नेक्स्ट है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? तो नहीं बहती है वो देखो, चीन, कंबोडिया, लाओस में बहती है, और मलेशिया में वो नहीं बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे और डार्लिंग दो नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं, जो एक दूसरे से मिलकर ये नाम बनाती है मर्रे और डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। अब नील नदी कहाँ गिरती है? तो पता है उद्गम है भूमध्य रेखा से, और गिरेगी ये भूमध्य सागर में जाके। कहाँ है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है। अगर कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डैन्यूब नदी जो है ये काला सागर जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाके गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है? तो आर्कटिक सागर में गिरती है। अगला, किस नदी को चीन का अशोक? तो चीन का विश्वागत या चीन का अशोक हांगो को ही कहा जाता है। ठीक, किसको कहा जाता है? हांगो को। नेक्स्ट, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घटते क्रम में पूछ रखा है आपको, तो पहले आपका होगा लंबी नदी से पूछ रहा है, तो नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, ये दोनों नदी मिल के बनाई एक नाम। अगला है, एशिया की निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? दक्षिण की नदी होती है साल्विन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी होती है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो ये थे आपके आज के टोटल इम्पोर्टेंट रिवर से क्वेश्चन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप जो सक्सेस पॉइंट चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। फिर मिलेंगे इस तरह के